एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमता रहता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे ले आओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर ले आया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे उन सब से तुम इस घड़ी की कीमत पूछ के आना। अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने 1000, तो किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 1000 और किसी ने 800। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर से जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर ले आता है और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछ कर आना। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाहते हैं। फिर भी वह दुखी मन से उस घड़ी को लेकर बाजार चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब वह लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाहता है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकाल कर लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन कामों में गुजारते हो यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो अमीर हो और चाहे वो गरीब। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम में क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर वह लड़का अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वो प्राइसलेस है, वो कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे सही तरह से इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते, लेकिन तुम उसे स्पेंड ज़रूर कर सकते हो। और अगर तुम इसे गवा देते हो तो तुम इसे वापस नहीं पा सकते। तो अपने समय का सही उपयोग करो। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ऑन करें।